Hello guys, today we are with a new question, that is there are 10 boys B1, B2, B10 and 5 girls G1, G2, G3 till G5 in class. There are a number of ways of forming a group consisting of 3 boys and 3 girls if both B1 and B2 together should not be the member of group S. देखो, so the question is what among 10 boys we have to select 3 boys and among 5 girls we have to select 3 girls. We just have to make a team of consisting 3 boys and 3 girls. The condition given us is that we should maintain the condition of the question that B1 and B2 should not be together. Not we are given ना. चलो let's start the question. देखो question में ना step by step we will break the question, okay, so that we can get into its approach. So first, how many boys we are given? Boys we are given total 10, okay, and girls we are given 5, okay. Then number of ways of forming a group consisting 3 boys and 3 girls. See, in girls case we are not given any kind of restriction, so that we can just select any 3 girls out of 5, okay. This is 10, like 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2. This is 10, okay. Now we have to make cases. In the case of boys, B1 B2 together should not be, ठीक है. टुगेदर मतलब B1 B2 टीम के अंदर टुगेदर नहीं हो सकते. ऐसा कंडीशन हो सकता है लाइक कि B1 हो पर B2 ना हो और B2 हो पर B1 ना हो. सपोज इन लोगों की ना क्या कहते हैं लड़ाई हो रखी है, तो B1 खेलेगा तो B2 नहीं खेलेगा, B2 खेलेगा तो B1 नहीं खेलेगा, ओके. और एक केस ये भी हो सकता है कि B1 एंड B2 दोनों ही ना खेलें, ओके. ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि वो लोग होंगे ही होंगे. तो हम एक केस ये भी बना सकते हैं जिसमें वो लोग होंगे ही नहीं टीम में, ओके. तो अब क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं. सपोज मैंने केस 1 बनाया. केस 1 क्या बनाया? B1 इज एब्सेंट. B1 है ही नहीं. सपोज B1 गया घर को अपने, ठीक है. B1 है ही नहीं, मतलब B1 को निकाल दिया एक टाइप से. मेरे पास कितने लड़के बचे? 9 बॉयज़ बचे. 9 बॉयज़ में से कितने कौन से B1 को हटा दिया, 9 बॉयज़ बचे. अब मुझे क्या करना है कि इसका मतलब क्या है कि टीम के अंदर B2 इज़ प्रेजेंट, ओके, तभी तो खेलेगा. 9 लड़के बचे ना. देखो B1 अपने घर को गया, मतलब B1 इज़ एब्सेंट. अब सिर्फ 9 बॉयज़ हैं. 9 में से अब क्वेश्चन में क्या है कि टुगेदर नहीं होने चाहिए, सिंगल खेल सकते हैं. तो सपोज मैंने B2 इज़ देयर, ठीक है. अब मैंने क्या करना था, 3 लड़के सेलेक्ट करने थे 10 में से. एक तो मैंने भगा दिया और B2 प्रेजेंट है, तो मतलब B2 को सिलेक्ट कर चुके हैं. इसका मतलब टोटल बॉयज़ लेफ्ट वी आर विद 8 एंड अमंग 8 वी हैव टू सिलेक्ट 2 बॉयज़, ओके, क्योंकि B2 इज़ देयर. एक बॉय सिलेक्ट हो चुका है, ओके. केस 1 इज़ दिस एंड केस 2 इज़ सेम लाइक, बट हियर B1 इज़ प्रेजेंट. यहाँ पे B1 प्रेजेंट है और B2 को भगा दिया. B2 इज़ एब्सेंट, ठीक है. यहाँ पे भी वही 8C2 वाला केस बनेगा. क्यों? क्योंकि B1 प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब एक बॉय प्रेजेंट है, ठीक है, और एक बॉय मैंने भगा दिया. मतलब इसको -1 कर दो, इसको +1 कर दो, तो टोटल वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे अब कितने बचे? 8. तो 8 में से मैंने 2 लड़के सेलेक्ट कर लिए, ठीक है. अब केस 3 क्या बनेगा कि बॉय B1 एंड B2 बोथ एब्सेंट, दोनों को ही भगा दिया टीम वालों ने, ठीक है. अब क्या करना है कि अब इसमें हम देखते हैं बॉय B1 एंड B2 दोनों ही एब्सेंट है. तो मेरे पास कितने बॉयज़ बचे? 8 बॉयज़ बचे. अब 8 में से मुझे कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है. 8C3, तो 8C2 क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यहाँ पे 2, 6 4, तो ये आ गया 28. ये भी 28 आ जाएगा. 8C3 यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3. एम आई डूइंग? नहीं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू हेयर इट वुड बी 3 फैक्टोरियल होती है 6. तो ये भी आ गया हमारे पास 56, ओके. आगे अब इसको हम प्लस कर देते हैं. 28 प्लस 56 क्या होता है? 112. एंड हमारे पास गर्ल्स के केस क्या आए थे? इंटू 10. देखो मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि फंडामेंटल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक मल्टीप्लिकेशन करना है. अभी हमने सिर्फ लड़के सेलेक्ट किए हैं, अभी लड़कियां सेलेक्ट होनी बाकी हैं, क्योंकि हमने अभी 3 लोग सेलेक्ट किए हैं ना. हमें बनाने तो 6 बंदों की टीम है आई थिंक. ग्रुप कंसिस्टिंग 3 बॉयज़ एंड 3 ग्रुप जो है, ग्रुप और टीम, वो 6 बंदों की बनानी है ना. अभी हमारी सिर्फ बॉयज़ हुए हैं 112 के केसेस, और गर्ल्स के भी बाकी हैं. तो इंटू 10 करेंगे. फ्रॉम हेयर वी गॉट आंसर 1120. दिस इज़ आर फाइनल आंसर, ओके. थैंक यू सो मच.